हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी स्पीशीज का जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उसके मोलर मास को हम लोग डिवाइड करते हैं n फैक्टर से, और ये n फैक्टर अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो n फैक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक, तो चेक ये करना है हमें कि KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से चेंज शो करता है, मतलब उसका n फैक्टर जो है बेसिकली वो मीडियम वाइज बदलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एसिडिक मीडियम में। तो देखिए एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन दे रखी है या आपसे डायरेक्टली एसिडिक मीडियम में पूछा हुआ है इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में बदलता है Mn2+ के सॉल्ट में। ये हो सकता है आपका MnCl2 में चेंज हो, या हो सकता है ये आपका बेसिकली MnO में चेंज हो। कहने का मतलब हुआ है कि मैग्नीज 2+ फॉर्म में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे 2 में गया, तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5। तो n फैक्टर इसका हुआ 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट वेट इस केस में आएगा आपका 158। KMnO4 का मोलर मास 158 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। ये किसके लिए था? एसिडिक मीडियम के लिए। सो अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले चेक करना होगा कि चेंज क्या होता है। तो इसमें चेंज की अगर बात करें तो KMnO4 यानी कि परमैंगनेट आयंस चेंज होते हैं आपके MnO4 2- में, MnO4 2-, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखेंगे कितना चेंज हुआ है, +7 से +6। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? सिर्फ एक गेन किया है। और इस बेसिस पे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा भाई? 158 बाय, इसका n फैक्टर यहाँ कितना होगा? 1। सो इट इज डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो ये हुआ आपका बेसिक मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन न्यूट्रल मीडियम और माइल्ड बेसिक। ठीक, तो इस केस में देखा जाए सो KMnO4 यानी कि परमैंगनेट आयन अगर हम देखें सो ये चेंज होते हैं, यानी कि अपने आप को रिड्यूस करते हैं। तो किस चीज़ में रिड्यूस करते हैं? MnO2 में। किस में रिड्यूस करते हैं? MnO2। सो MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +4, और यहाँ पे हमने देखा +7। तो आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 7 से 4 में जाने के लिए 3। तो इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हुआ? 3। सो फाइनली इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 158 बाय 3। सो आप इस तरीके से अलग अलग मीडियम में इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस मीडियम का सवाल आपसे पूछा गया है।